बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजे आने के बाद एक ही सवाल गूंज रहा था, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लंबे इंतजार, चर्चाओं और राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार तस्वीर साफ हो गई। हाँ, नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ली, लेकिन क्या आपने सोचा है आखिरकार कौन है नीतीश कुमार? एक साधारण परिवार का लड़का कैसे बना बिहार की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में और आप देख रहे हैं बिहाइंड द टाइमलाइंस। आज हम नीतीश कुमार की जिंदगी के उन पहलुओं को जानेंगे जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संघर्ष, फैसलों और विवादों से बने हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनका जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा और छात्र जीवन, राजनीति में आने का सफर, मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा, उपलब्धियां और हाँ, उनके विवाद, विरोध और आलोचना भी। क्योंकि कहानी तभी पूरी होती है जब सारे पहलुओं को सुना जाए, वह चाहे प्रशंसा हो या कोई सवाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम यह भी जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार अभी भी बिहार की पहली पसंद है या सिर्फ राजनीतिक मजबूरी। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदिक वैद्य हुआ करते थे। वहीं उनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी था। बचपन में नीतीश कुमार को मुन्ना कहकर पुकारा जाता था। नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के गणेश हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो आज NIT पटना के नाम से जाना जाता है, से 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। डिग्री पूरा करने के बाद उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुछ समय नौकरी भी की, लेकिन जल्द ही समझ गए कि उनका रास्ता राजनीति की ओर जाता है। उन्नीस 1970 के दशक में देश की बदलती राजनीतिक हवा ने नीतीश कुमार को भी प्रभावित किया। वे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय हुए, एक ऐसा आंदोलन जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। इसी समय उन्होंने कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस और अन्य नेताओं के साथ करीबी संबंध बनाए। यही संबंध आगे चलकर उनकी राजनीतिक जीवन की मजबूत नींव बने। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर अचानक सामने नहीं आया। ये एक लंबा सफर था, संघर्षों, चुनाव, जीत और हार से भरा हुआ। आइए देखते हैं उनकी राजनीति की शुरुआत और चुनावी यात्रा। नीतीश कुमार ने पहली बार राजनीति में कदम रखा साल 1977 में, जब उन्होंने हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। फिर 1980 में उन्होंने दोबारा किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार भी नतीजा इनके पक्ष में नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं। आखिरकार साल 1985 में किस्मत ने साथ दिया और हरनौत सीट से पहली बार जीत दर्ज की। यही जीत उनके राजनीतिक जीवन की असली मोड़ बनी। इसके बाद 1995 में भी उसी सीट से दोबारा जीतकर विधानसभा पहुंचे और बिहार की राजनीति में समय के साथ उनकी पहचान और मजबूत होती गई। विधानसभा राजनीति में अपनी जगह बनाने के बाद अब बारी थी राष्ट्रीय राजनीति की। साल 1989 में उन्होंने पहली बार
बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए। यहीं से उनकी राष्ट्रीय यात्रा शुरू हुई। फिर साल 1991 में उन्होंने दोबारा बाढ़ सीट से जीत दर्ज की। यह उनका दूसरा कार्यकाल था। फिर साल आया 1996, उन्होंने जीत हासिल की और संसद में राजनीतिक भूमिका और मजबूत होती गई। 1998 में वे एक बार फिर सांसद चुने गए और इस बार उन्हें केंद्र सरकार की कमान में रेल मंत्री के रूप में अहम जिम्मेदारी मिली। नीतीश कुमार की प्रशासनिक छवि अब उभर चुकी थी। फिर साल 1999 में उन्होंने सीट बदली और नालंदा से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। और इतना ही नहीं, फिर साल 2004 में वे दोबारा नालंदा से चुनाव जीतकर वे राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थापित और प्रभावशाली नेता के रूप में सामने आए। नीतीश कुमार ने साल 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई थी। हालांकि 2003 में समता पार्टी का विलय जनता दल में हुआ और इसका नाम बदलकर जनता दल यूनाइटेड हो गया। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। केंद्र में वे रेल मंत्री, कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने IRCTC, इंटरनेट टिकटिंग और कई अन्य सुधारों की शुरुआत की। तो दोस्तों, इस पार्ट में आपने देखा नीतीश कुमार के बारे में, उनका अर्ली जीवन और कैसे वो पॉलिटिक्स में एंटर किए और उनके विधायक बनने का सफ़र और सांसद बनने का सफ़र, और ये पूरी टाइमलाइन में हमने दिखाया है। तो अगले पार्ट में हम बाकी की चीज़ें जानेंगे उनके बारे में, जैसे कि मुख्यमंत्री बनने का सफ़र, उनका निजी जीवन, उनकी प्रमुख उपलब्धियों और वाद विवाद, तो ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और वेट कीजिए, दूसरे पार्ट का हम बहुत जल्द लाने वाले हैं।